जैसा कि हमने देखा पहले पार्ट में कि सिंधु ताई सापकल की जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। इसकी आगे की कहानी हम यहाँ से देखते हैं। सिंधु ताई रेलवे स्टेशनों पर रहने लगी, शमशानों में रातें बिताने लगी। भूख इतनी लगी कि कभी कभी कूड़े में खाना ढूंढना पड़ता था। लोग इन्हें पागल समझते थे, कुछ लोग दया करते, कुछ अपना मानते थे, लेकिन जिंदगी चलानी थी, अपनी बेटी को बचाना था। एक फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कई अनाथों को देखा। कुछ भूख से रो रहे थे, कुछ भीख मांग रहे थे, कुछ के माता पिता नहीं थे। उन्हें लगा मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में मुझसे भी ज्यादा दुखी बच्चे हैं। उसी दिन उनके दिल में एक विचार पैदा हुआ, अगर मुझे माँ का प्यार नहीं मिला तो मैं इन बच्चों को माँ का प्यार दे तो सकती हूँ। अपनी बेटी को भी उन्होंने अलग कर दिया। यह सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन सिंधु ताई ने एक बड़ा त्याग किया। उन्हें डर था कि कहीं वह अपनी बेटी को बाकी बच्चों से ज्यादा प्यार न करने लगे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को एक छात्रावास में भेज दिया ताकि सभी बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार कर सकें। ऐसा त्याग बहुत कम लोग कर पाते हैं। माँ बनने का सफर धीरे धीरे बच्चे उनके पास आने लगे। कोई सड़क से मिला, कोई उन्हें स्टेशन से, तो कोई मंदिर के बाहर, कोई कूड़े के ढेर के पास से। हर बच्चे के पीछे दर्द भरी कहानी थी और हर बच्चे को सिंधु ताई में माँ दिखाई देने लगी। यह सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह माँ बन चुकी थी। भीख मांगकर बच्चों को खिलाया। उनके पास पैसे नहीं थे, कोई संस्था नहीं थी, कोई दानदाता नहीं था। वह खुद भीख मांगती, जो मिलता तो बच्चों को खिला देती थी। कई बार खुद भूखी सो जाती, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। धीरे धीरे बदलने लगी दुनिया। समय बीत गया, लोगों ने उनका काम देखा, उनकी सच्चाई देखी, उनका त्याग देखा। फिर समाज का नजरिया बदलने लगा। लोग मदद करने लगे, दान मिलने लगा, अनाथ आश्रय बनने लगे और सिंधु ताई का परिवार बढ़ता गया। हजारों बच्चों की माँ वह एक दो बच्चों की माँ नहीं बनी। उन्होंने हजारों अनाथ बच्चों को अपनाया। कई बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने और कई शिक्षक बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी बच्चे थे वो सब एक अच्छे इंसान बने। समाज ने आखिरकार उनकी महानता को पहचाना। उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो वह कहती हैं मेरे बच्चों की मुस्कान। जीवन का सबसे सुंदर बदला। जिन्होंने उन्हें अपमानित किया था, उनसे उन्होंने कभी बदला नहीं लिया। उन्होंने नफरत का जवाब प्यार से दिया। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। 4 फरवरी 1922 को सिंधु ताई इस दुनिया से अलविदा कह गईं। लेकिन सच तो यह है कि ऐसी माँ कभी नहीं मरती। वह अपने बच्चों में जिंदा रहती हैं, उनकी सीख में जिंदा रहती हैं, उनकी प्रेरणा में जिंदा रहती हैं। दोस्तों, एक अनचाही बेटी, एक पीड़ित पत्नी और एक बेघर माँ और फिर हजारों अनाथों बच्चों की माँ। यह सफर किसी फिल्मी कहानी का नहीं था, यह एक सच्ची जिंदगी थी। सिंधु ताई सापकल ने हमें सिखाया है कि इंसान की महानता उसके पास कितनी दौलत है इससे नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि उसने दूसरों के जीवन में कितनी रोशनी भरी। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत दुख हैं, तो सिंधु ताई की कहानी याद रखिए, क्योंकि एक ऐसी महिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने हजारों लोगों को सब कुछ दे दिया। और शायद यही इंसानियत का सबसे सुंदर रूप है। जिसके पास देने के लिए सिर्फ प्यार हो, वह दुनिया भी बदल सकता है। दोस्तों, सिंधु ताई की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली ताकत उसकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके हौसलों में होती है। जिस महिला को कभी अपने ही घर में जगह नहीं मिली, उसने हजारों बेसहारा बच्चों को घर दिया। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसने पूरी दुनिया को अपनाना सिखाया। शायद इसलिए कहा जाता है कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, माँ वह होती है जो किसी की जिंदगी संवार दे। सिंधु ताई सापकल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए प्यार और संस्कार आज भी हजारों जिंदगियों में जिंदा हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सिंधु ताई जैसी महान महिलाओं की प्रेरणा कभी खत्म ना हो। मैं हूँ सोनम और आप सुन रहे अनकही वॉइस। मिलते हैं एक और ऐसी अनकही
लेकिन दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।